हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नवीन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पोलिनोमियल के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम एक साथ पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने से क्या होगा कि ये टॉपिक इजीली अपन को समझ में आ जाएंगे, क्योंकि हम एक दूसरे में इनको कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पोलिनोमियल और एक अलजेब्रिक इक्वेशन, एक पोलिनोमियल और एक अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। क्या ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या फिर अलग अलग हैं? तो ये स्टूडेंट्स दोनों की दोनों अलग हैं। जो अपना पोलिनोमियल होता है और जो अपनी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, इक्वेशन मीन्स उसमें इक्वल का साइन आएगा, इक्वेशन में इक्वल का साइन आएगा। और पोलिनोमियल में क्या होगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। जैसे कोई भी अपन पोलिनोमियल लिखते हैं तो उसको px से डिनोट करके लिखते हैं, px इज इक्वल टू कुछ भी पोलिनोमियल अपना, जैसे 4x² माइनस 2y प्लस 7, ये अपना कोई भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। और अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक इक्वेशन की, तो उसमें एक इक्वल का साइन आएगा। जैसे कोई भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन है अपनी 3x² माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये तो अपना क्या है, पोलिनोमियल है। ये अपना क्या है, पोलिनोमियल है। और ये अपनी क्या है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन है। और क्या डिफरेंस होता है कि एक पोलिनोमियल में हमेशा जो अपना वेरिएबल होगा उसके ऊपर जो पावर होगी, पोलिनोमियल में अपना जो भी वेरिएबल होगा और उसके ऊपर जो पावर होगी वो कभी भी या तो नेगेटिव नहीं होगी, वो कभी भी ना तो नेगेटिव होगी, ना ही वो रैशनल नंबर्स में होंगी। जो पावर होगी वो ना तो कभी नेगेटिव होगी, ना ही कभी रैशनल नंबर में होगी। जैसे मैं अभी लिखूँ एक 1/y प्लस 2, 1/y प्लस 2, तो ये अपना क्या है, एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो जो y है वो डिवाइड के नीचे है, जो कि डिवाइड में लग रहा है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे y को अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे y की पावर -1 प्लस 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे -1 पावर आ गई, तो मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है। अब ऐसे ही अगर मैं लिखूँ कि √x प्लस 2, तो ये भी अपना क्या है, पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है। यानी कि जो x की जो पावर है अपनी वो एक रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा, पोलिनोमियल नहीं है। ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, और ये भी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये सभी के सभी क्या हैं, पोलिनोमियल नहीं है। ये सभी के सभी पोलिनोमियल नहीं है। दीज आर नॉट पोलिनोमियल, दीज आर नॉट पोलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपन आगे। अब आता है अपना दूसरा टॉपिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अपने पास ये है पोलिनोमियल अपना, द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है। अभी जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कि जैसे मान लो एग्जांपल अपना 3x² माइनस 2x प्लस 2, ये अपना एक पोलिनोमियल है। इसमें x की हाईएस्ट पावर है 2, तो यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब डिग्री 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अपन यहाँ पे 3 केस पढ़ेंगे, जब डिग्री 1 हो, 2 हो और 3 हो। जब डिग्री 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, उस वाले पोलिनोमियल को क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। जब डिग्री कितनी हो अपनी, 1, यानी कि डिग्री कितनी हो अपनी 1, तो उसको क्या कहेंगे अपन, लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं अपन, 5x प्लस 7। यहाँ पे x की जो पावर्स है वो कितनी है, 1 है। x की जो पावर है वो कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 1। ऐसे ही डिग्री 2,
अगर डिग्री 2 है तो उसको क्या कहेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या कहेंगे अपन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपना अभी जैसे ये जो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है वैसे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही है। और भी अपन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, 7x प्लस 10। तो ये अपने क्या है, पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसकी डिग्री 3 हो। एग्जाम्पल कि x की हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पे, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब आगे चलते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एक नोट डाल लो आप कि नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि किसी पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ये कैसे पता लगेगा कि उसकी डिग्री कितनी है। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वहाँ पे एक ही अपन को निकालना पड़ेगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो वहाँ पे अपन को 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने पड़ेंगे। और अगर डिग्री 3 है तो 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपन को निकालने पड़ेंगे। अब जैसे बात करते हैं अपन इन लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही निकाल पाएंगे। जैसे px इक्वल टू 3x प्लस 5 है, तो यहाँ से अपन एक ही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। कैसे, अब पॉलिनोमियल के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए अपन को उस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। लेट px इक्वल टू 0, और px मतलब पॉलिनोमियल। तो px इक्वल टू 0, देन 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x 5 यहाँ पे अपन इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। अब x की वैल्यू क्या आएगी, -5/3। ऐसे अपन लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। ये यहाँ तक जो है वो 9th क्लास तक का है, ये जो है वो 9th क्लास में है। 10th क्लास में क्या है, जो अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपन को निकालने पड़ेंगे, उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अपन को निकालने पड़ेंगे। उसको निकालने के लिए अपने पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। मिडिल स्प्लिटिंग द टर्म मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, श्रीधर आचार्य मेथड। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के भी तरीके हैं, और अगर अपन चाहें तो इससे अपन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के तरीके हैं, यानी कि x की वैल्यू निकालने के तरीके हैं तीनों। पर अपना जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है उसको भी अपन इक्वल 0 रख के ही निकाल सकते हैं। ऐसे ही उसका सॉल्यूशन भी वही होगा, चाहे रूट्स कह दो चाहे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह दो, बात एक ही है। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, मतलब निकालने के मेथड वही है। अब अपना क्या है कि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, ये अपना एक क्वेश्चन है। इसको हम तीनों मेथड से करेंगे, मिडिल स्प्लिट टर्म से भी करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर से भी करेंगे, और श्रीधर आचार्य मेथड से भी करेंगे। इन तीनों मेथड से करेंगे और आंसर देखेंगे कि सेम ही आता है क्या नहीं। ठीक है, तो पहला अपना मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। इस मेथड में क्या करते हैं अपन कि जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है 0, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्योंकि अपन को इसको भी इसमें 0 ही रखना पड़ेगा। तो अपन ने क्या माना इसमें, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को अपन कंपेयर करवाएंगे तो a की वैल्यू आएगी अपने पास 1, b की वैल्यू आएगी अपने पास -12, और c की वैल्यू आएगी अपने पास 32। देखो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखी हुई होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये अपना पॉलिनोमियल है तो इसको भी पहले 0 के इक्वल पुट करवा के इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे a b c तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। अब करना क्या है कि a मल्टीप्लाई c निकालना है, यानी कि ए सी कितना आ गया 1 × 32। अब 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं,
अब 32 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीपल करने से तो आए प्लस के 32 और ऐड करने से आए माइनस के 12। तो ये अपन रफ कॉपी में कर लेंगे, थोड़ा सा रफ कॉपी का काम है ये अपना रफ कॉपी में कर लेंगे। कैसे, क्या ये रफ वर्क है अपना एक तरीके से कि 32 आना चाहिए, तो 32 के फैक्टर ऐसे कि जिनको ऐड करने पर तो क्या है माइनस के 12 और मल्टीप्लाई करने से आए 32, यानी कि 16 गुणा 2, ये भी 32 होते हैं। फिर आगे 8 इंटू 4, 8 इंटू 4। अब देखो इसको दोनों को अगर मैं माइनस में लेता हूँ तो माइनस करने से माइनस माइनस, माइनस करने से माइनस माइनस, प्लस प्लस के 32 और ऐड करने से -8 प्लस -4, तो कितना आएगा माइनस के 12। तो अपने पास ये वाला फैक्टर अपन काम में लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ऑन फैक्टराइजेशन, ऑन फैक्टराइजेशन। देखो फ्रेंड्स ये सब रफ कॉपी में करना था आपको। अब क्या लिखेंगे कि अपनी जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर, अब फैक्टराइजेशन करने के बाद माइनस के 8x लिखेंगे और माइनस के 4x और प्लस के 32 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस के 12x थे तो अपन ने उसके फैक्टराइज कर दिया उसको, यानी कि उसको बीच में से अपन ने स्प्लिट कर दिया, तो -8 और -4 बनेगा। और ये कहाँ से आया, वो रफ कॉपी में अपन ने सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन आएगा। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब होता है कि जिसमें दोनों से डिवाइड हो जाए या जो दोनों में सेम हो। तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x आ गया, तो अंदर क्या बचेगा x इसका और इसका बचेगा -8। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा माइनस के माइनस आएगा एक। तो अगर बीच में माइनस हो, अगर शुरू में ही माइनस है और इधर प्लस है, या शुरू में ही दोनों तरफ माइनस है तो हमेशा माइनस ही कॉमन लेंगे। अगर दोनों तरफ प्लस है तो फिर आएगा प्लस कॉमन। अगर एक बार भी माइनस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो फिर प्लस कॉमन आएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब माइनस कॉमन आ गया। अब 4 इसमें भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 4 8 जा 32, तो 4 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x -8 इक्वल टू 0। अब देखो ये भी एक टर्म है और ये एक टर्म है, पहले 4 टर्म थी, पहले 4 टर्म्स थी, अब कितने टर्म्स हो गई 2। अब 2 में से भी कौन सा कॉमन आएगा, x -8। क्या कॉमन आएगा, x -8, अंदर क्या बचेगा x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह दो या फिर इनके रूट्स बता दो, बात एक ही है। अब यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर x की वो वैल्यू, अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर निकालने के लिए बोले तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर यहाँ पे अपने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालने हो तो x -8 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x -4 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी कितनी 8, -8 इधर जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 4। तो यहाँ पे अपने पास दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए 8 और 4। यहाँ पे अपने पास दो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ गए 8 एंड 4। अब ऐसे ही परफेक्ट स्क्वायर मेथड क्या कहता है, वापस से क्वेश्चन को लिखते हैं, -12x + 32। इस मेथड से सोल्व करने के लिए एक ज़रूरी शर्त है कि x स्क्वायर के इधर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर इसके इधर कुछ भी है तो उसका पहले अपन डिवाइड करवा देंगे। तो इसमें भी सबसे पहले इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। लेट अगर x स्क्वायर के इधर कुछ भी होता तो उसी का अपन पूरे में डिवाइड लगवा देते हैं, क्योंकि इधर क्या है 0 है तो 0 का 0 ही रहेगा। पर यहाँ पे कुछ नहीं है तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इसमें करना क्या है, x स्क्वायर -12x, अब ये प्लस का 32 इधर जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो पहले इधर चली जाएगी। अब बचा अपना ये। अब अपन को एक आइडेंटिटी याद होगी क्या, कि अगर यहाँ पे देखो माइनस है तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² -2ab, a² -2ab + b²। ये वाली आइडेंटिटी लगानी है, यानी कि इसको पूरे को अपन को ये बनाना है, इस पूरे को अपन को, इन दोनों टर्म्स को अपन को ये बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, देखो x² का x² यानी कि a अपना x है। अब -12 में देखो
इन दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो माइनस 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 2 आएगा, और 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये कितना आएगा सोल्व करने के बाद 12/2 यानी कि 6 ही आएगा। तो यहाँ पे 12/2 आएगा यानी कि 6 ही आएगा। अगले स्टेप में लिख देंगे इसको कि x² माइनस 2 इंटू 6 इंटू एक्स। अब यहाँ पे देखो 6 आ गया यानी कि 6 का स्क्वायर 36। अब 36 ऐड किया है तो अपन को 36 घटाना भी पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा? क्योंकि अपन को ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब कि ये वाली वैल्यू ही बननी चाहिए। अब इसको सोल्व करेंगे तो वापस से यही आएगा x² माइनस 12x। ठीक है, मैंने वैसे तो मैं एक ही टर्म में कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स में किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे? अब ये अपना बन गया इतना, इसको क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस के 36। ठीक है, माइनस के 32। अब x माइनस 6 का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो माइनस के 32 प्लस के 36 यानी कि 4 आ गया। x माइनस 6 का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है, ये 4 है। अब ये स्क्वायर हटेगा यानी कि दोनों तरफ अपन क्यूब रूट करेंगे, सॉरी दोनों तरफ अगर अपन स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा √4, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस माइनस 2। तो एक बार जब अपन x माइनस 6 प्लस 2 लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे x माइनस 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू एक बार आएगी अपने पास 2 माइनस 6 यानी कि माइनस 4, सॉरी प्लस 8, कितनी आएगी 8, और एक बार आएगी अपने पास x माइनस 2 प्लस 6 यानी कि 4। एक बार क्या आएगी अपने पास x की वैल्यू, देखो x माइनस 6 प्लस 2 और x माइनस 6 माइनस 2, तो एक बार आएगी अपने पास ये माइनस 6 इधर जाएगा तो 2 प्लस 6 8, और माइनस 2, और ये माइनस 6 इधर जाएगा तो माइनस 2 प्लस 6 बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पे अपने पास वही वैल्यू आ गई 8 और 4 वाली, और यहाँ पे भी कितनी आई थी अपने पास 8 और 4 वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी करना सीख लिया। अब अगला मेथड अपना कौन सा? श्रीधर आचार्य मेथड। अगला मेथड कौन सा है? श्रीधर आचार्य मेथड। वापस से क्वेश्चन को लिखते हैं क्या कि अपना px कितना दे रखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सभी मेथड वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हैं, पर यहाँ पे अपन इनके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, करना वही है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या करना पड़ेगा, लेट x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो अब इसमें a कितना है 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाएंगे तो b माइनस 12 है, और c कितना है 32 है, क्योंकि अपन ने इसको किससे कंपेयर करवाया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जो कि क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये सब क्या है? पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे अपने पास सीधा एक फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या है अपने पास सीधा एक फॉर्मूला है x की वैल्यू निकालने का। क्या है फॉर्मूला? माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास माइनस b कितना है माइनस के 12, सॉरी माइनस पहले से ये फॉर्मूले हैं, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस के 12 प्लस माइनस √b² यानी कि माइनस 12 का स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई c की वैल्यू कितनी है 32
2 है, सी की वैल्यू है 32 और नीचे है 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन चलते हैं आगे। क्या होगा कि x माइनस माइनस प्लस के 12 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -12 का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर आता है 144 माइनस 4ac, तो -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 देख लो, फिर से देख लो एक बार। 4 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 और -12 का स्क्वायर आएगा 144 और माइनस माइनस प्लस के 12। ठीक है, और नीचे आएगा अपना कितना 2, नीचे कितना आएगा अपना 2, 12 प्लस माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 144 में से 128 गए तो कितना बचेगा अपना 16 बचेगा अपॉन में 2, और 16 किसका होता है 12 प्लस माइनस 4 लिखा जाएगा ये और 2। ठीक है, अब एक बार इसको प्लस मिलेंगे तो 12 प्लस 4 यानी कि 16/2 आएगा एक बार, तो एक बार आएगा अपना 12 प्लस 4/2 आएगा यानी कि 16/2 यानी कि 8, और एक बार आएगा अपना 12 माइनस 6 यानी कि एक बार तो x ये आएगा और एक बार x ये वाला आएगा, 12 माइनस 4 8 में से 2 का डिवाइड करेंगे तो 4, यहाँ पे भी x की वैल्यू 8 और 4 आ गई। ठीक है, 8 और 4 आ गई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब आगे चलते हैं। अब क्या देखेंगे कि अल्फ़ा और बीटा अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अपना, उसमें अल्फ़ा और बीटा आए। अल्फ़ा और बीटा क्या है, यहाँ पे जो 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आ रहे हैं, जैसे अपने पास कितने कितने आए थे, x की 2 वैल्यू आई थी अपने पास, एक तो 4 और एक 8, तो इसमें इसको तो क्या मान लेंगे अपन अल्फ़ा और इसको क्या मान लेंगे अपन बीटा। फिर अपन को एक रिलेशनशिप प्रूव करनी है, किसके बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे एक a है, जैसे ये अपना इक्वेशन है, ये अपनी इक्वेशन है, तो कौन कौन से होंगे इसमें कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, a b और अपना c। तो a b c अपना जो क्वेश्चन था वो, उसमें a की वैल्यू कितनी है 1 है, और b की वैल्यू क्या है -12 है, और c की वैल्यू क्या है 32 है। तो ये जो दो रिलेशनशिप है ये अपन को प्रूव करनी पड़ेंगी। तो पहली क्या है, फर्स्ट रिलेशनशिप क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a है या नहीं। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 माइनस b की वैल्यू कितनी है -12 और a की वैल्यू 1, तो यानी कि ये भी 12 आ रहा है और अपना ये भी 12 आ रहा है, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, दूसरी रिलेशनशिप क्या है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, ये तो है इन दोनों का सम, वो क्या होना चाहिए -b अपॉन a, और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए c अपॉन a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 4 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, c कितना है 32 अपॉन 1, तो 32 आ रहा है और ये भी 32 आ रहा है, यानी कि ये भी अपना क्या आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ने इस वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स में दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मेरे को कमेंट कर दो। ठीक है फ्रेंड्स।